नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पिछले 2 दशक तक नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन होते रहा, लेकिन नियोजन इकाइयों के माध्यम से जिस प्रकार से शिक्षकों का नियोजन हुआ, वह सवाल के घेरों में था, संदेह के घेरों में था। बारंबार उस पे सवालिया निशान लग रहे थे। नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित हुए शिक्षकों के गुणवत्ता को लेकर, उनके योग्यता को लेकर के भी बारंबार सवाल उठाए जा रहे थे। तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि क्यों न किसी सक्षम प्राधिकार, किसी सक्षम नियुक्ति आयोग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा लेकर के और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती किया जाए। और इसी क्रम में निर्णय लिया गया बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करने का। हालांकि बीपीएससी आयोग के माध्यम से नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे बिहार का, उसके पूर्व आरजेडी के सरकार में जिसे जंगल राज की संज्ञा दी जाती है, उस तथाकथित जंगल राज में कई चरणों में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई है। और आज जब आप विद्यालयों में जाकर के उन शिक्षकों से मिलेंगे, बात करेंगे, तब आपको उनके गुणवत्ता, उनके कुशलता, उनके योग्यता के बारे में समझ में आ जाएगा कि जब तथाकथित जंगल राज में बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई, उनमें क्या योग्यता है, कितने कुशल है, कितने ईमानदार है, कितने कर्तव्यनिष्ठ है। और आज जब बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हो रही है, तो इनमें क्या योग्यता है, क्या कुशलता है, कितने ईमानदार, कितने कर्तव्यनिष्ठ, कितने लगनशील, कितने परिश्रमी हैं। और इन दोनों बीपीएससी आयोग के माध्यम से बहाल होने वाले चरणों के बीच में जो लगभग 6 चरणों में नियोजन इकाई के माध्यम से जो है शिक्षकों की भर्ती हुई, तो उन शिक्षकों में क्या गुणवत्ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल हुए शिक्षक सभी फर्जी ही हैं, सभी अयोग्य ही हैं। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल होकर के आए हैं, जिनके गुणवत्ता का बखान यदि किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे गुणवान शिक्षक नियोजन इकाइयों के माध्यम से ही बहाल हुए हैं, और उन्हीं गुणवान शिक्षकों के भरोसे शिक्षा व्यवस्था पिछले 2 दशक से जो है बिहार का चल रहा है। अब वर्तमान में पिछले 1 वर्ष से बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हो रही है। अब चाहे नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई हो या फिर बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हो रही हो या हुई हो, हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो फर्जी बहाल हो चुके हैं। नियोजन इकाइयों के माध्यम से किस प्रकार शिक्षकों की भर्ती हुई, यह किसी से अबज नहीं है, सभी लोग उससे परिचित हैं। किस प्रकार कोई बाप का जमीन बेच करके शिक्षक बन गया, कोई मां का ज्वेलर बेच करके शिक्षक बन गया, कोई हित रिश्तेदार से कर्ज लेकर के शिक्षक बन गया, कोई सूदखोर से, कोई महाजन से सूद पर, ब्याज पर पैसा लेकर के शिक्षक बन गया। तो इस प्रकार शिक्षकों की भर्ती नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुई। बीपीएससी आयोग के माध्यम से सही और योग्य शिक्षकों की भर्ती का सरकार के द्वारा जिम्मेदारी उठाया गया, और सरकार ने काफी हद तक प्रयास भी किया। उसे भरोसा भी था कि बीपीएससी आयोग के माध्यम से जब शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो सभी शिक्षक योग्य होंगे, सही होंगे, कोई फर्जी नहीं बहाल हो पाएगा। लेकिन बीपीएससी आयोग के माध्यम से भी सैकड़ों की तादाद में फर्जी शिक्षकों की भर्ती हुई है। अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। वर्तमान के जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, वे जितने सरल हैं, जितने नरम हैं, उतना ही वे सख्त और कड़क भी हैं। गलत चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं है, और सही चीजों का वो काफी अत्यधिक बढ़ावा भी देते हैं। जितना अत्यधिक वो सहूलियत प्रदान कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को, उतना ही अधिक सख्ती से वे नियम कायदे को पालन भी करवा रहे हैं। जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई जा रही है, चाहे शिक्षकों के द्वारा हो, प्रधानाध्यापकों के द्वारा हो या पदाधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा हो, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बक्सर के ब्रह्मपुर से 4 शिक्षकों की बर्खास्तगी की खबर आ रही है। उनमें से एक शिक्षक हैं जिन पर गंभीर आरोप के मामले में बक्सर जिला न्यायालय के द्वारा उनको आजीवन कारावास दिया गया है, जिस वजह से उनका बर्खास्तगी की गई है।
वहीं 3 जो नियोजित शिक्षक हैं, पिछले कई वर्षों से वह कार्यरत थे, उनका जो कागजात है वह फर्जी पाया गया है। फर्जी कागजात पाए जाने के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया है और प्रारंभ से अब तक जितना उन्होंने वेतन उठाया है या जिन भी मदों में उन पर खर्च शिक्षा विभाग का हुआ है, वो सारे पैसा, वो सारे रुपए जोड़ करके ब्याज सहित उनसे वसूलने का भी आदेश पारित कर दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर से जो खबर आ रही है वह और भी आश्चर्य कर देने वाली है, क्योंकि बीपीएससी आयोग के माध्यम से उन फर्जी शिक्षकों की भर्ती हो गई और वे टीआरई 1 के माध्यम से भी बहाल हुए हैं। 1 वर्ष वे नौकरी करते रहे, वेतन उठाते रहे और अब जाकर के ऐसा पाया गया है कि उनका जो एस्टेट का जो सर्टिफिकेट था वह जाली था, फर्जी था और उस आधार पर वे भर्ती ले लिए थे। उन्होंने भी जितना अब तक पैसा उठाया है शिक्षा विभाग से और शिक्षा विभाग का विभिन्न मदों में उन शिक्षकों के ऊपर जितना खर्च हुआ है वो सारे पैसा उनसे ब्याज सहित वसूले जाने का आदेश निर्गत किया गया है। इसलिए मैं पूर्व से आप सभी जितने भी फर्जी और अयोग्य शिक्षक शिक्षिका हैं, क्योंकि जो भी फर्जी और अयोग्य हैं उन्हें पता है कि वो फर्जी हैं, अयोग्य हैं और आज न कल उन पर कार्रवाई होगा। जब आपको पता है कि आप फर्जी और अयोग्य हैं और आपको हर हाल में बाहर निकलना ही है, तो फिर उस दिन का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि आप विभाग के द्वारा पकड़े जाएं, आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, आप पर कई सारे केसेस थोप दिया जाए और साथ ही आपने जितना वेतन उठाया है, जितना आप पे शिक्षा विभाग का खर्च हुआ है, वो सारे एकमुश्त सूद सहित आपसे वसूला जाए। तो इतना बड़ी कार्रवाई आप पर हो, इसका आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप यदि फर्जी और अयोग्य हैं तो आप पतली गली से दुम दमा करके निकल जाएं। आप कतई भी यह न सोचे कि आप बच जाएंगे, कभी नहीं बचेंगे आप, कभी नहीं। साल भर में निकले, 2 साल में निकले, 3 साल में निकले, 5 साल में निकले, 7 साल में निकले, 10 साल में निकले, आपको निकलना पड़ेगा। आप पे कार्रवाई होगी और वेतन वसूली भी आप पे किया जाएगा। जैसे नियोजित शिक्षक कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 14 साल से कार्यरत है, आज उनको निकलना पड़ रहा है, उनसे वेतन वसूली की जा रही है। तो जितने दिन उन्होंने शिक्षा विभाग को दिया फर्जी शिक्षक के रूप में, उतना समय भी उनके जीवन का चला गया। जितना कमाया वो सूद सहित उनको वापस भी करना पड़ेगा। अब उनके जीवन के लिए उनके पास रह क्या गया? अब क्या करेंगे वो आगे जीवन में? इसलिए आप फर्जी और अयोग्य हैं तो क्यों आप शिक्षक के रूप में ही जिद पर अड़े हैं कार्य करने के लिए? इससे इतर भी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। आप यहां कार्रवाई हो आप पे, इसका इंतजार न करें और आप यहां इस जॉब को छोड़ करके और दूसरे क्षेत्र में आप अपना करियर बनाएं, जीवन सुचारू रूप से आपका चले, इसका आप जो है आगे अपना इस प्रकार से जीवन का योजना तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए और भरोसा बनाए रखने के लिए।